नासिक जिले के चांदवड़ तहसील में भीषण जल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश में देरी और जल स्रोतों के सूख जाने के कारण कई गांवों में पेयजल की भारी किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हैं कि 13 गांव और 8 बस्तियों की प्यास अब 10 पानी के टैंकरों पर निर्भर है। चांदवड़ तहसील के नांदुरटेक, कुंडाणी, कानड़गांव, दरेगांव, डोणगांव, पुरी, वडगांव पंगूर, कलमद्रे, कालखोड़े, गंगावे, कुंदलगांव, परसुल और मिसनखेड़े खुर्द सहित कई गांवों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से रोजाना 24 फेरे लगाकर जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन बढ़ती गर्मी और कम बारिश से समस्या बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक एल नीनो के प्रभाव और मानसून की धीमी रफ्तार के चलते कई कुएं सूख चुके हैं। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में जल संकट और गहरा गया है। वहीं 10 अन्य गांवों ने भी टैंकर उपलब्ध कराने की मांग पंचायत समिति के पास भेजी है। चांदवड़ पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी मच्छिंद्र साबले का कहना है कि यदि जल्द पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में टैंकरों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सर, आपल्या चांदवड तालुक्यामध्ये पाण्याचे टँकरची काय समस्या आहे, काय सांगा? नमस्कार। सध्या आता जून महिना सुरू आहे। आपल्याकडे टँकर एप्रिलपासून सुरू झालेले आहे। आपण चांदवड तालुक्यामध्ये ज्या ज्या टंचाईग्रस्त आपल्या ग्रामपंचायती आहेत तिथून वेळेत माहिती घेऊन आणि त्यांच्या डिमांडनुसार वेळेत प्रस्ताव मागून घेण्यात येतात आणि वेळेत त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून टँकर सुरू करण्यात येतात। सद्यस्थिती अशी आहे की आपल्याकडे सध्या 13 गावं, 8 वाड्या अशा ठिकाणी 10 गाड्यांद्वारे टँकरच्या खेपा सुरू आहेत आणि एकूण 24 फेऱ्या ह्या गावांमध्ये केल्या जातात। सध्या आपल्याकडे MGBचा जो जलकुंभ आहे तिथून आणि नगरपालिकेच्या जलकुंभावरून पाण्याचे स्रोत या टँकरला उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि टँकरच्या फेऱ्या ह्या मुदतीत केल्या जातात। आताच घेतलेल्या आम्ही माहितीनुसार जूनमध्ये हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे, कारण अल्निनोचा पण प्रभाव आहे आणि अजून ते पावसाची सुरुवात झालेली नाही, परंतु जिथे जिथे आवश्यकता असेल तिथे टँकर पुरवण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे।